ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की योजना पर ट्रंप का विरोध करने वाले 8 देशों पर अमेरिका ने 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूके, नीदरलैंड्स और फिनलैंड पर 10% का अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा। अगर ग्रीनलैंड की खरीद वाली डील नहीं पूरी हो पाती है तो इस टैरिफ को बढ़ाकर 25% कर दिया जाएगा। आपको बता दें, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बीच कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल ने शनिवार को डेनमार्क और ग्रीनलैंड को अपने समर्थन का आश्वासन देने की कोशिश की। ट्रंप ने धमकी दी है कि आर्कटिक के रणनीतिक द्वीप पर अमेरिका के नियंत्रण का समर्थन नहीं करने पर कड़े शुल्क लगाए जाएंगे। प्रतिनिधि मंडल के नेता और डेमोक्रेटिक पार्टी के सेनेटर ने कहा कि ग्रीनलैंड को लेकर मौजूदा बयानबाजी से डेनमार्क में चिंता का माहौल है। उन्होंने कहा कि वहां हालात को शांत करना चाहते हैं। आपको बता दें, उन्होंने ये भी कहा कि मुझे उम्मीद है कि डेनमार्क के लोग अमेरिकी लोगों में अपना विश्वास नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिका डेनमार्क और नेटो के प्रति उन सभी कार्यों के लिए सम्मान रखता है जो हमने साथ मिलकर किए हैं। उनकी टिप्पणियां व्हाइट हाउस से आ रही टिप्पणियों से बिल्कुल विपरीत थी। ट्रंप ने बार बार ये दावा करके अमेरिका द्वारा ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की अपनी मांगों को सही ठहराने की कोशिश की कि चीन और रूस की ग्रीनलैंड पर नजर है, जहां महत्वपूर्ण खनिजों के विशाल उपयुक्त भंडार मौजूद है। व्हाइट हाउस ने जबरन इस क्षेत्र पर कब्जा करने की संभावना से इनकार नहीं किया है। आपको बता दें कि एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ग्रीनलैंड को फिलहाल कोई सुरक्षा खतरा नहीं है। ट्रंप कई महीनों से इस बात पर जोर देते रहे हैं कि अमेरिका को ग्रीनलैंड पर नियंत्रण रखना चाहिए, जो नेटो सहयोगी डेनमार्क का एक अदर स्वायत्त क्षेत्र है। उन्होंने सप्ताह की शुरुआत में कहा था कि ग्रीनलैंड का अमेरिकी नियंत्रण में न होना अस्वीकार्य होगा। रणनीतिक रूप से ग्रीनलैंड आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है और प्राकृतिक संसाधनों व सैन्य दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। ट्रंप का मानना है कि इस द्वीप पर अमेरिकी नियंत्रण होने से अमेरिका की सुरक्षा अभेद हो जाएगी। एक दिन पहले ही उन्होंने संकेत दिया था कि जो देश ग्रीनलैंड मुद्दे पर अमेरिका का साथ नहीं देंगे, उन्हें आर्थिक परिणाम भुगतने होंगे। इस घोषणा के बाद यूरोपीय देशों में खलबली मच गई है। डेनमार्क ने पहले ही ग्रीनलैंड को बचाने से साफ इनकार कर दिया था, लेकिन अब इस टैरिफ युद्ध से कूटनीतिक तनाव को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। यूरोप के देशों के साथ ऐसा व्यवहार उन्होंने शायद अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अब ऐसे में कई सवाल उठते हैं कि क्या नेटो गठबंधन इसके बाद टूट जाएगा। हालांकि ट्रंप की धमकियां जिस तरीके से डेनमार्क को लेकर आ रही हैं, जिस तरीके से ग्रीनलैंड को लेकर आ रही हैं, उससे यही कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद ट्रंप अब नेटो को नहीं मानते। ट्रंप पहले ही यूएन के प्रोटोकॉल्स तोड़ चुके हैं। वेनेजुएला पे जब ट्रंप ने हमला किया और वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को जब उनके घर से ट्रंप उठाकर ले गए, उसके बाद ये तो साफ है कि ट्रंप इंटरनेशनल लॉज, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को ट्रंप नहीं मानते। लेकिन अब नेटो का क्या, वो नेटो जो ये कहता था कि एक भी देश पर हमला, हर किसी पर हमला होगा, क्या अब वो टूट जाएगा? और अगर डोनाल्ड ट्रंप ऐसा करते हैं तो इसका क्या असर अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा? क्या विश्व अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ेगा? ये भी देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल ट्रंप ने टैरिफ लगाने की बात कर दी है। जी हाँ, डेनमार्क, फ्रांस और तमाम देशों पर टैरिफ लगाने की बात ट्रंप ने कर दी है और इसकी वजह सिर्फ एक है और वो है ग्रीनलैंड का मुद्दा। ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहते हैं। ट्रंप पहले से कहते आए हैं कि उन्हें ग्रीनलैंड चाहिए। उन्हें रूस और चीन की बढ़ती भूमिका को ग्रीनलैंड से मिटाना है। आपको बता दें, ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए काफी महत्वपूर्ण जो है वो क्षेत्र है, काफी महत्वपूर्ण अमेरिका के लिए, काफी महत्वपूर्ण वो रूस और चीन के लिए भी है। ट्रेड, व्यापार को अमेरिका कंट्रोल कर सकता है। आर्कटिक ओशन में जो भी व्यापार हो रहा है उसे अमेरिका कंट्रोल कर सकता है अगर अमेरिका का कंट्रोल ग्रीनलैंड पर आ जाता है। तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो ग्रीनलैंड पर कब्जा कर ले, ग्रीनलैंड को अपने इख्तियार में ले ले, अमेरिका के अंडर ग्रीनलैंड आ जाए। आपको बता दें कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनके घर से उठाया था, उसके कुछ ही समय बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर भारी टिप्पणियां कर दी थी। डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात करती थी, जिसको लेकर यूरोप के तमाम देश भड़क गए थे। डेनमार्क जो है वो डोनाल्ड ट्रंप पर भड़क गया था और कई ऐसी खबरें भी सामने आई कि यूरोप के देशों की मीटिंग चल रही है, फिर वो जर्मनी हो, फ्रांस हो, इटली हो, कई देश साथ मिलकर डेनमार्क के साथ मीटिंग कर रहे थे और ये भी खबरें सामने आई कि क्या
ये देश अमेरिका के सामने अपने घुटने टेक देंगे या फिर अमेरिका के सामने डटकर खड़े रहेंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अब सीधे तौर पर ग्रीनलैंड पर कब्जा करेंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साफ कह चुके हैं कि ग्रीनलैंड नहीं तो टैरिफ, यानी जिस तरीके से 10% टैरिफ लगाने की बात की और उसके बाद 25% टैरिफ लगाने की बात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आ चुकी है, काफी बड़े सवाल खड़े करते हैं कि क्या यूरोप की राजनीति में बड़ा भूचाल आने वाला है। हालांकि जब से डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात कही तब से यूरोप में खलबली मच चुकी है। बहरहाल सवाल कई सारे हैं और अब जवाब आने वाले समय में साफ हो जाएगा। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपकी क्या कुछ राय है इस पर, क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डे।